तो फ्रेंड हमारे वेब टेक सपोर्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि वर्डप्रेस के अंदर में एक थीम को आप कैसे आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं। बिल्कुल एक ब्लॉग में जो है ब्लॉग अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टाइलिश ब्लॉग और जो है कैसे आप उस थीम को इजीली कम समय में आप कस्टमाइज कर पाएंगे, वो सारा डिटेल्स में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, कंटेंट को भी कैसे मैनेज करें, वो सारा चीज मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। वर्डप्रेस के अंदर में वो बिल्कुल सारा चीज इजीली और कम समय में आप कर पाएंगे और स्टाइलिश और बेहतरीन और प्रोफेशनल वेबसाइट आप क्रिएट कर पाएंगे, मतलब वर्डप्रेस में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं ले चलता हूं। वो सारा चीज होगा आपको एलिमेंटर में। ठीक है, तो एलिमेंटर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारा डिटेल्स में आप लोगों को बहुत ही कम समय में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और शुरू से लेके फर्स्ट और शुरू एंड तक जरूर इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज भूले ना वीडियो को लाइक जरूर कर लें और नए हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए मैं ले चलता हूं आप लोगों को वर्डप्रेस के अंदर में। तो मैं आ चुका हूं। उसके बाद में आपको वर्डप्रेस सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूं। इंस्टॉल कर लेने के बाद में आपको जो है मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही कम समय में बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप जो भी ब्लॉग का नाम देना चाहे वो ब्लॉग का नाम दे दे। तो चलिए मैं ब्लॉग नाम दे देता हूँ। यूजर आईडी जो भी आपका हो, चलिए मैं एडमिन दे देता हूँ। पासवर्ड में भी जो है हम एडमिन ही रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं एडमिन को ही दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो है कंफर्म पे क्लिक कर देना। कंफर्म पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल आईडी हो डाल दें। उसके बाद में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। ठीक है, तो चलिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको फटाक से। ठीक है फ्रेंड, तो थोड़ा सा इंस्टॉलिंग में होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है इसके अंदर में डालना पड़ता है डेटाबेस के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारा, इसमें इंस्टॉल हो रहा है, होने दीजिए थोड़ा सा इसको। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है आपको उसके बाद में मैं सारा प्रोसेस इसका स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रेंड। इसके अंदर में मैं जो है कि लोकल होस्ट में काम कर रहा हूँ, सर्वर पे नहीं हूँ, मैं लोकल होस्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में मेरा जो है यूजर आईडी बन गया एडमिन और पासवर्ड जो है मैंने एडमिन चूज किया था वो हमारा एडमिन बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर में मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लेने के बाद में जो है फ्रेंड उसके बाद आपको जो है क्या क्या सारा प्रोसेस में बहुत ही कम समय में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा भी रोक देता हूँ इसको। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे जो है अपना ईमेल आईडी और सॉरी ये यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने डाल रखा हूँ। उसके बाद में मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन कर देने के बाद में कुछ इस तरह का हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारा आ जाएगा। उसके बाद में डैशबोर्ड आ जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको चले जाना है अपीयरेंस में, थीम के अंदर में। ठीक है फ्रेंड, थीम के अंदर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक सर्च करना है अस्त्रा। ठीक है, अस्त्रा जो है अस्त्रा थीम मिलेगा आपको। ठीक है, अस्त्रा थीम इस तरह से करके मिलेगा जो कि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसके अंदर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आप सर्च करेंगे अस्त्रा ऐसे करके अस्त्रा, तो आपको जो है अस्त्रा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इंटरनेट एक्टिवेट होना चाहिए आपके पास। तो ये हमारा इस तरह का है। ठीक है, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, तो आपको यहाँ पे जो है इस तरह का वो डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो एक्टिवेट करने के बाद में मेरा जो है कुछ थीम इस तरह से हमारा दिखेगा। ठीक है, हमारे होम पेज का डिजाइन जो है कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट कर लेने के बाद में मैं साइट को विजिट कर लेता हूँ यहाँ से कि अभी हमारा साइट जो है किस तरह से दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसमें अभी हमारा जो है लेटेस्ट में हमारा साइट इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब जो है मैं एलिमेंटर यूज करूंगा इसको कस्टमाइज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं फिर आ जाता हूँ यहाँ पे ये मतलब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। उसके बाद में मैं जाऊंगा इसमें से प्लगइन में। ठीक है, प्लगइन में जाने के बाद में यहाँ पे मैं जाता हूँ। प्लगइन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक अस्त्रा का प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है अस्त्रा का प्लगइन मेरा ऑलरेडी इसके अंदर में है, शायद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अस्त्रा का प्लगइन, अस्त्रा जो थीम है उसका प्लगइन आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखें स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे ये चीज को, ये यहाँ पे सर्च प्लगइन के लिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टर प्लगइन। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इसके अंदर में डाउनलोड किया हुआ है, आप भी यहाँ से डाउनलोड कर ले। अब सिंपल इसको कुछ नहीं करना है, आपको थीम में जाके इसी तरह से प्लगइन को डाउनलोड कर दे। यहाँ मतलब टाइप करना है आपको सिंपल अस्त्रा प्लगइन, इस तरह से आपको टाइप करना है। ठीक है, अगर इस तरह से ना मिल रहा हो तो यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड,
तो यहाँ पे ये देखिए स्टार्टर टेम्पलेट है, यहाँ पे आ गया, मैं ऑनलाइन पे हूँ अभी, यहाँ पे आ गया। उसके बाद में इसको एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का इस तरह का जो दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह का बटन दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो हमारा एक्टिवेट करने के लिए बटन दिखा रहा है। तो चलिए मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फटाफट मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट कर लेने के बाद में फ्रेंड आपको जो है मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी इसको कस्टमाइज कर पाएंगे। जरा भी आप जो है लंबा चौड़ा कोडिंग या तो फिर और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो है परफेक्टली आप कर पाएंगे, ठीक है। प्रोफेशनली वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे, स्टाइलिश, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसमें से कुछ भी मेरा इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ मैं चलता हूँ प्लगइन में। फिर प्लगइन में आ जाने के बाद में आपको जो है मैंने दिखाया स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्लिक करना है सी लाइब्रेरी, ठीक है। सी लाइब्रेरी पे मैं क्लिक करूंगा। सी लाइब्रेरी पे क्लिक कर देने के बाद में कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस इसके अंदर में दिखेगा फ्रेंड, की जो है मेरा बहुत सारा इसके अंदर में इसका लाइब्रेरी दिखेगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, तो जब तक हमारा लोड हो रहा हो। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा बिल्डर दिखा रहा है, पेज बिल्डर, ठीक है। अब किस तरह का पेज बिल्डर में आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ठो बिल्डर है, लेकिन हम बात करेंगे जो सबसे बेटर अभी लग रहा है और हो रहा है काम, वो है एलिमेंटर, ठीक है। यहाँ पे बीच वाला जो एलिमेंटर दिखा रहा है ये, ठीक है। ये जो वर्डप्रेस का लोगो है, उसके बाद भी ये जो पिंक कलर का है उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये एलिमेंटर पे, ठीक है। तो एलिमेंटर पे क्लिक कर देने के बाद में कुछ हमारा इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो कुछ हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा ऐसे थीम्स इसका जो है एलिमेंटर का बना हुआ है, जो कुछ पेड वर्जन है और कुछ फ्री वर्जन है, ठीक है। तो हमें अभी तो हम दिखाने के लिए हम पेड वर्जन नहीं ले सकते, लेकिन आपको जो है मैं कोई एक ऐसा थीम ले लूंगा जो फ्री वर्जन है और जो अच्छा है, ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लें जो आपको सुटेबल हो। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम करके दिखा रहा है, ये पेड वर्जन है और आप जो है फ्री वर्जन हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इसमें से, ताकि हमारा जो है हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला ही ले लूंगा, आउटडोर एवेंजर, ठीक है। आउटडोर एवेंजर वाला जो है इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देख रहे हैं इंपोर्ट कंप्लीट साइट, एक ये हो गया इंपोर्ट कंप्लीट साइट, दूसरा हो गया इंपोर्ट होम पेज टेम्पलेट, तीसरा हो गया आपको प्रीव्यू साइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट जो है इसके अंदर में हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। कंप्लीट हम इसके अंदर में इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट कंप्लीट साइट, ठीक है फ्रेंड। सर मैं दिखा रहा था कि आप लोगों को ओके करके निकल जाना, वो हमारा ऑप्शन दे रहा आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है मैं इसको देखिए इस तरह से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आई एम ए वर्डप्रेस, ठीक है, आई एम ए वर्डप्रेस, उसके अंदर में आपको कर देना है सीखने के लिए। बिगिनर है हम तो बिगिनर कर देंगे। यहाँ पे आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ, इसको माई सेल्फ कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद में यहाँ पे नाम वगैरह आप डालें या ईमेल वगैरह, या तो ना डालें तो ना ही से इसको स्किप कर दें, लेकिन डाल देने से ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको स्किप कर दूंगा। स्किप कर देने के बाद में कुछ वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इंपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्टिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, जो कि यहाँ WP देख सकते हैं, ये चीज सारा चीज इसमें जो है इंपोर्ट कर रहा है इसके अंदर में, ठीक है। बेहतरीन वेबसाइट आपको मतलब मिल जाएगा इस तरह से। आप थोड़ा सा अगर आप इसमें टाइमिंग देते हैं तो वर्डप्रेस में अच्छा कस्टमाइज जो है वेबसाइट आप बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आपको जो है सारा लाइब्रेरी इसका जो है डाउनलोडिंग हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तब तक थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद में जो है जब तक ये इंपोर्ट ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड, तो तब तक मैं थोड़ा सा मैं वीडियो को शायद पॉज करूं, या ठीक है चलने देते हैं, नहीं पॉज करते हैं। इस तरह से जो है आपका इंपोर्ट विजन हो गया, मीडिया, इसमें इंपोर्टिंग कंटेंट, जो सारा कंटेंट इसके अंदर में वो सारा कंटेंट डाल रहा है डेटाबेस के अंदर में। डेटाबेस इसका जो बना हुआ है वो डेटाबेस हमारा यहाँ पे है ब्लॉग के अंदर में, जो यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा डेटाबेस इसके अंदर में सारा इंपोर्ट हो रहा है इसके अंदर में। इसका जितना भी वर्डप्रेस का डेटा है वो सारा टेबल में अभी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा इसका डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर में, सारा चीज जो है इसके अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी थोड़ा सा इंपोर्ट कर ही रहा है। तब तक के लिए थोड़ा मैं वीडियो पॉज ही कर देता हूँ। ये हमारा इंपोर्ट हो गया फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। आप देखेंगे हमारा साइट कैसे दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इस पे आप व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका साइट कैसा दिख रहा है, कस्टमाइज मतलब अभी फिलहाल, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि हमारा साइट जो है भी बिल्कुल इस तरह का हमारा बन के आ चुका है, ठीक है। अब हमें तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ इसके अंदर में, लेकिन अभी जो है फिर भी कितना ब्यूटीफुल और कितना इसमें से मतलब इसका सुंदरता दिखाई दे रहा है वेबसाइट का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सारा
कुछ जो है तो अभी रेडीमेड है, जो कि मतलब इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो सब कुछ आया हुआ है। इसमें कुछ अगर हम चेंजिंग करना चाहते हैं तो कैसे चेंजिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसको चेंजिंग करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा है एडिट विथ एलिमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर में यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। अब जो है एलिमेंटर एडिटर में हमको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो जो हम जहाँ पे एडिट कर पाएंगे इसको, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोडिंग एलिमेंटर जो है हमारा लोड हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपका लोड हो जाने के बाद में आप जो है सारा कुछ इसमें से एडिट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो चीज़ है इस जगह पे, आप मानिए कि अगर आप जो है ये चीज़ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि अगर यहाँ पे आप अगर ये पेंसिल में थोड़ा सा ले लेता हूँ इसमें ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे अगर जो है ये चीज़ को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, ये चीज़ को आप एडिट करना चाहते हैं, ये चीज़ को एडिट करना चाहते हैं, ये सब चीज़ों को भी एडिट करने बताऊंगा और लोगों को भी एडिट करने बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ जो बटन दिख रहा है, ये बटन यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है इस जगह पे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है पेंसिल वाला बटन, यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में आपको जो है एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे शायद ये हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा वाला को एडिट करके देखता हूँ इसमें। अच्छा, ये हमको पहले कट करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे एलिमेंटर हमारा है, वो जो है पूरे साइड को उठा रखा था, ठीक है। यहाँ पे अब हमको ये जो चेंज करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे जो है हमको अगर कुछ लिखना है इस जगह पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे दिस इज माय न्यू ब्लॉग, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा, अब इसको हम अगर करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का नीचे बटन दिख रहा है अपडेट, उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद में जो है हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमने आया इस पेज में, सॉरी ये यहाँ नहीं, यहाँ पे ही मेरा दिखेगा। चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग, ये हमारा आ गया इसके अंदर में, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ चीज, अब ये भी चीज अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे इसको, बस सेम ही कंडीशन है, सेम चीज को इसी तरह से आप भी उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज दूसरा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये, ठीक है, वंडरफुल गिफ्ट, ठीक है। ये वंडरफुल गिफ्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर यहाँ पेंसिल पे क्लिक करें। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वंडरफुल जो गिफ्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। अगर आप इसमें लिंक देना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ से आप जो है इस चीज पे अगर आप लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ से जो है कोई भी चीज का लिंक, जैसे HTTPS हो तो सॉरी HTTP इस तरह से करके, उसके बाद में यहाँ पे जिस पेज का अगर आप लिंक देना चाहते हैं वो पेज का आप लिंक दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है इस तरह का मैं अगर लिंक देना चाहता हूँ एडमिन का यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से हम लिंक दे देंगे, उसके बाद में अपडेट कर देंगे इसको, ठीक है फ्रेंड। तो अपडेट कर देने के बाद में जो है हमारा इस पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे एडमिन पे भेज देगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे, अब फिर इसको जो है मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे जो है आप यहाँ देख सकते हैं हमारा लिंक बन चुका है, ठीक है। अब लिंक पे, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो हमको एडमिन में भेज देगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिडायरेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे बैक आना है। इस तरह से आप लिंक डाल सकते हैं, देखिए लर्न मोर, यहाँ पे भी आप लिंक डाल सकते हैं उसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ की इसका इमेज का बैकग्राउंड हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो इमेज का बैकग्राउंड के लिए आपको यहाँ पे मतलब इमेज बीच में आपको क्लिक करना पड़ेगा इसमें से। तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे हमको बैकग्राउंड का कुछ इसका स्ट्रक्चर हमको दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ स्टाइल में हम आ जाते हैं। स्टाइल में यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, जो बैकग्राउंड के लिए इमेज हम डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में कुछ हम बैकग्राउंड इमेज अपना मैं इसके अंदर में इंपोर्ट करता हूँ। कुछ अगर है मेरे पास तो जैसे अपलोड में कर लेता हूँ एक इमेज को फटाफट से। आप ऐसे आप इसको अब मतलब अपलोड कर सकते हैं इमेज को। तो कोई भी ऐसा मैं एक इमेज ले लेता हूँ इसके अंदर में से, कोई अगर ऐसा हो तो इमेज
इसके अंदर में, हाँ चलिए मैं इसको बिजनेसमैन वाला जो है इसको मैं ले लेता हूँ, इसको इंपोर्ट कर देता हूँ इसके अंदर में, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर देने के बाद में मेरा तो ये इमेज ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ जो है इंसर्ट मीडिया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे इंसर्ट मीडिया जो नीचे दिख रहा है ब्लू बटन, यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो है पहले कैसा दिख रहा था हमारा ब्लॉग, ये जो है ये लड़का वाला जो फोटो है इसमें से दिख रहा था, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे चेंज किया, चेंज करने के बाद में बैकग्राउंड इमेज हमारा कुछ ये सेट हो गया। उसके बाद में नीचे जो अपडेट का ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है अपडेट, इस पे अब क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो है आपको ये सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद में कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। तो बहुत ही इजी से आप जो है सारा कुछ आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा बैकग्राउंड इसमें से फिल हो गया और ये हमारा बेहतरीन दिखने लगा, ठीक है। तो ये हो गया हेडर के लिए। आप जो इधर कंटेंट, अगर आप वर्डप्रेस का कंटेंट सिंपल में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप वर्डप्रेस का कंटेंट यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप वर्डप्रेस से सारा पोस्ट को फैच करके यहाँ पे सारा पोस्ट आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं चला जाता हूँ इसका एडमिन पार्ट में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडमिन पार्ट में मैं आ जाता हूँ। एडमिन पार्ट में आ जाने के बाद में आपको जो है और भी चीजों को मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। इसमें से जो है फ्रेंड आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जो है प्लगइन में चले जाना है, ठीक है। प्लगइन में जाने के बाद में आपको कंटेंट व्यू करके एक प्लगइन मिलेगा, ठीक है, जिसका शॉर्ट कोड बनता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो गया कंटेंट, हाँ ये कंटेंट व्यू, ठीक है। आपको जो है आप यहाँ पे प्लगइन को इस तरह से सर्च कर लेना है कंटेंट व्यू करके, ठीक है फ्रेंड। तो वो प्लगइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारा ऑलरेडी इसमें से है इसीलिए मेरा ये पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का प्लगइन डाउनलोड करके यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट कर लेने के बाद में आप जो है इसका मतलब इस चीज का जो है आप यहाँ पे ऐड न्यू पे चले जाना है, ठीक है। ऐड न्यू पे जाने के बाद में आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, टाइटल कुछ देना है, कुछ भी आप जो है पोस्ट दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, ठीक है फ्रेंड। कुछ टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पोस्ट ले लेंगे। पोस्ट ले लेने के बाद में आप यहाँ जो है हम इस पे सेव कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। कितना लिमिट दिखाना है हमको, 10 लिमिट दिखाना है, ठीक है। इसके अंदर में जो हमको 10 लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इंक्लूडिंग ओनली, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एक्सक्लूड, ठीक है। एक्सक्लूड करने के लिए जो आईडी वगैरह अगर सेपरेट से हम पकड़ना चाहते हैं, जैसे 1 सेपरेटेड कॉमा आईडी के साथ में, तो इस तरह से हम इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब पोस्ट को, ठीक है। उसके बाद में हमको कितना पोस्ट दिखाना है, इसके अंदर में 10 पोस्ट दिखाना है, ठीक है। टेक्सोनॉमी कैटेगरी वगैरह दिखाना है, तो फिलहाल हमको ये सब चीज कुछ नहीं दिखाना है, सिर्फ हमको पोस्ट दिखाना है क्योंकि हम ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉग के लिए हमको यहाँ पे मैं अब जो है सेटिंग हो गया, पोस्ट हमको दिखना है, यहाँ पे हम सेटिंग कर लेंगे, सेव कर देंगे इसके बाद, ठीक है फ्रेंड। तो सेव कर देने के बाद में अब यहाँ पे हमको जो है एक शॉर्ट कोड मिलेगा, ये आपको दिख रहा होगा शॉर्ट कोड, ग्रीन में जो है ग्रीन हाईलाइट किया गया है। इसको शॉर्ट कोड को हम कॉपी करेंगे। शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेने के बाद में फ्रेंड हम आ जाएंगे एलिमेंटर। इसके अंदर में हमको कहाँ दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंदर में जाएंगे, ये जो सॉरी इसके अंदर में नहीं, हम यहाँ पे आ जाएंगे जैसे एलिमेंट के अंदर में। एलिमेंट के अंदर में हम यहाँ पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड ये हमारा आ गया। इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा ड्रैग हो गया। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे अपना शॉर्ट कोड को वो इंसर्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। शॉर्ट कोड को इंसर्ट कर देने के बाद में फिर हम अपडेट कर देंगे इसको, ठीक है फ्रेंड। तो अपडेट कर देने के बाद में आपको जो है जितना पोस्ट रहेगा आपके वर्डप्रेस के अंदर वो सारा डिस्प्ले होने लगेगा इसके अंदर में। जैसे यहाँ पे भी कुछ नहीं मेरा दिखा रहा, ये एडम सैंडलर जो दिख रहा है वहां पे हमारा कुछ दिखना चाहिए इसमें, ठीक है फ्रेंड। तो मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड का हमारा जो पोस्ट इसके अंदर में आ चुका है। सो इस तरह का जितना भी पोस्ट अगर आप अब जो है वर्डप्रेस में आप अगर डालेंगे तो सारा यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे अभी मैं आ जाता हूँ फिर पोस्ट में, पोस्ट ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ मैं कोई भी चीज, ठीक है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि बेटर आप लोगों को समझ में आए ये चीज को कि कैसे हम एलिमेंटर के साथ में हम कस्टमाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे इसमें कुछ भी दे देते हैं, एलिमेंटर, ठीक है, एलिमेंटर दे देते हैं इसके अंदर में। उसके बाद में यहाँ पे हम इसको यही कुछ हम ऐसे चीजों को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ले लेते हैं कुछ टेक्स्ट वगैरह। जैसे इसी चीज को, सॉरी ये पोस्ट हो गया, ये एलिमेंटर कॉपी, यही चीज को हम डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस चीज को हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं। उसके बाद में हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जितना भी यहाँ पे पब्लिश करेंगे, हम पब्लिश कर देंगे, ये भी हमारा जो है पोस्ट हमारा उसके अंदर में डिस्प्ले होगा,
ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ है, अब हमारा जो है 2 पोस्ट हमारा डिस्प्ले होना चाहिए इसके अंदर में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 2 पोस्ट इसके अंदर में डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 2 पोस्ट हमारे एलिमेंटर के लिए। तो इस तरह से आप जो वर्डप्रेस से अपना पोस्ट इसके अंदर में दिखा सकते हैं अपना वेबसाइट के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ जो है कुछ भी आप चेंज करना चाहे, जैसे ये फोटो हो गया, रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, सारा कुछ का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में अगर आप कुछ दूसरा फोटो रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से भी जो है दूसरा फोटो रखना चाहते हैं तो ठीक है, या तो डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। सारा चीज का जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है, यहाँ पे भी अगर आप इसका इमेज जो है स्टाइल में मैं आ जाता हूँ, इसका इमेज भी रखना चाहते हैं तो ठीक है, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह अपने मुताबिक अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इस जगह पे तो यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल जो है अब इसके अंदर में जो है मतलब एक होम पेज को बेहतरीन तरीके से आप बिल्कुल आप बना सकते हैं। कोई इसमें से लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, बहुत ही ईजी है और एक वर्डप्रेस में आपका मतलब शानदार एक वेबसाइट बनके रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो है इसके अंदर में अगर आप चेंज करना चाहते हैं होम, अबाउट अस, कुछ पेज वगैरह को यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज आपका जो है आपको वो यहाँ पे इसका सॉरी ये वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड से आप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम पेज में जाते हैं, पेज में जाने के बाद में यहाँ पे हमारा कौन कौन सा पेज दिख रहा है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम, प्राइवेसी, प्रोजेक्ट, सैंपल पेज। तो ये हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ वही चीज हमारा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा होम पेज, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे अबाउट के जगह में कुछ हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं इस चीज का, तो कुछ जो है वहां पे हम चेंज कर सकते हैं। वो यहाँ से हम अगर यहाँ पे अगर आप लिखना चाहेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम कुछ, अगर इस जगह पे अबाउट की जगह में वो हमारा ये हमारा जो है दिख रहा है वो ये वाला, ठीक है, वो ड्राफ्ट में है। यहाँ पे देख सकते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी चेंज करके कॉन्टैक्ट अस के जगह हम कुछ दूसरा भी चीज दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड अगर आप यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस के लिए आपको जो है ये पेज अलग खुलेगा, ठीक है। अब इसको भी अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर आपको क्लिक करना है। एडिट विथ एलिमेंटर के साथ में आपका जो है ये पेज कुछ अलग खुल के आ जाएगा। उसके बाद में ये हु हियर और ये सब चीजों जो मैंने आपको बताया एलिमेंटर में, उस तरह से आप भी उसको भी चेंज कर सकते हैं। चलिए साइट सेटिंग पे आप क्लिक करते हैं। साइट सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद में कुछ एलिमेंटर में आपका जो है खुल जाएगा ऐसे, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से खुल जाने के बाद में आप यहाँ पे जो भी आप इस जगह पे आप चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। सॉरी ये हमको कट करना पड़ेगा सबसे पहले। अब यहाँ पे कुछ अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में आपको जो है ग्लोबल नहीं, यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से जो है आप आराम से इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे भी बैकग्राउंड इमेज हमारा दिख रहा है। यहाँ पे सेंटर, पोजीशन कैसा रखना चाहते हैं, लेफ्ट, राइट, ये जो लिखा गया है उसको कैसा रखना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा सेंटर, लेफ्ट, राइट आपका जो है यहाँ पे, तो फिलहाल मैं डिफॉल्ट इसको रख देता हूँ या फिर सेंटर रख देता हूँ इसको, तो इस सेंटर में हमारा डिस्प्ले होगा। तो सारा कुछ यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए दिया है। बॉर्डर ओवरले के लिए, बॉर्डर के लिए इसमें से, फिर यहाँ पे जो टाइपोग्राफी, सब कुछ जो है आप आसानी से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये सब जो चीजें जो दिख रहा है आवर मिशन, इस पे हम आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फोटो जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये फोटो आ गया, इसको रखें तो यह फिर डिलीट कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए ये सब की सब सारा चीज को जो है आप इससे कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ही आसानी से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और मतलब सारा हर पेज को जैसे अब यहाँ पे इसी तरह से मैंने बताया कि कुछ और पेजेस इसके अंदर में है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अबाउट अस, सर्विसेज के अंदर में भी जाएं। सर्विसेज के अंदर भी जाने के बाद में यहाँ पे जो है आपको एडिट विथ एलिमेंटर के साथ में आपको क्लिक करना है साइट सेटिंग पे। उसके बाद में आपको इस तरह का डिस्प्ले होने लगेगा। उसके बाद में आप फिर जाके आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बिल्कुल जो है आप परफेक्ट अपने हिसाब से इसको आप इजीली एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं जो कि आप अच्छा बिल्कुल दिखेगा, ठीक है फ्रेंड। तो सारा कुछ अगर हम करने जाएंगे तो इसमें से बहुत लंबा चौड़ा टाइम भी ले लेगा, लेकिन सब कुछ जो है इस तरह से होम पेज आप लोगों को बना के दिखा दिए। इसका सारा ऑप्शन दिया गया एलिमेंटर में, यही हो रहा है, इसीलिए पॉपुलर है, ठीक है। यहाँ पे इमेज चेंज करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे, सारा कुछ जो है इसके अंदर में चेंज करके हम इसको
अलग करके अपने मुताबिक से सब कुछ रख सकते हैं। और चाहे तो इस चीज को हम डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम रख भी सकते हैं। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं मतलब इस पे अगर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन हमारा दे रहा है डिलीट करने के लिए इस सेक्शन को, तो इस सेक्शन को हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी है। इसको 10 मिनट क्या आप जो है, अगर आप जो है बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आधे घंटे के अंदर में एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना के आप लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ यही था आज के वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अब रह गया कि लोगो, थोड़ा सा ये भी लोगो को चेंज कैसे करेंगे। तो लोगो को भी चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर में, चाहे तो आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, या तो फिर इसमें अगर लोगो को चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है अगर हमको, तो हम यहाँ से जो है कस्टमाइज पे जाएंगे। कस्टमाइज पे जाने के बाद में आपको जो है यहाँ पे भी आपको चेंज करने को मिल जाएगा। ठीक है, थीम कस्टमाइज का जो है ऑप्शन, इससे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो एलिमेंटर है ये हमारा पेड वर्जन नहीं है, ये जो है हमारा बिल्कुल फ्री वर्जन है। अगर पेड वर्जन को हम अगर लेंगे तो हमारा तो हर कुछ ऑप्शन इसके अंदर में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगो के लिए चेंज करना, तो हम इस पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लोगो पे, तो लोगो पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ सॉरी इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा डिजाइन पे आएंगे। डिजाइन पे आ जाने के बाद में यहाँ पे जिस तरह का हो हमारा डिजाइन, उस तरह से हमारा डिजाइन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन लोगो हमको चेंज करने के लिए ये फर्स्ट एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारा जनरल जो है, यहाँ पे लोगो हमारा चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारा लोगो का इमेज दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लोगो, यहाँ पे अगर हम रिमूव, यहाँ पे चेंज, ठीक है, यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये लोगो। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज हो गया। यहाँ पे लोगो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस जगह पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा लोगो जो भी हो अपना हमारा लोगो आ जाएगा उसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी हम लोगो रेटिना लोगो, ये तो हमारा फर्स्ट ये लोगो है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा चेंज कर, अब यहाँ रख गया कि हमारा ये मेनू, तो मेनू को जो है हम इसका सब कुछ जो है स्टाइलिश इसका हम बदल सकते हैं। लेकिन ये जैसे स्टाइल बदल सकते हैं मतलब क्या, जैसे इसका विड्थ हो गया, इसका लेंथ हो गया, और इसका डिजाइन में अगर हम यहाँ पे जाएंगे डिजाइन से कस्टमाइज करेंगे तो यहाँ से जो है कुछ इस तरह से हमारा इससे चेंज होगा। जिस यहाँ सब मेनू के लिए जैसे स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड फेड, इस तरह का स्टाइलिश का कैसे हम करना चाहते हैं वो चीज़ के लिए यहाँ पे होगा। बॉर्डर हमारा कैसा रहेगा वो सब चीज़ों के लिए। अब सारा कुछ यहाँ पे टेक्स्ट में कैसे रहेगा, टेक्स्ट यहाँ पे जैसे टेक्स्ट लिंक, बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं इस जगह पे तो यहाँ पे हमारा, तो इस तरह से आप जैसे सारा कुछ जो है आप इससे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे नीचे आके मैं इस पे ग्रेडियंट अगर रखना चाहते हैं तो ग्रेडियंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड का ग्रेडियंट ऊपर में दिख रहा है हमारा, यहाँ पे भी इधर हम करेंगे तो ऐसे हमारा ग्रेडियंट दिखेगा। मतलब बहुत ही बेहतरीन आप एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप जो है सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। फूटर भी अगर आपको चेंज करना हो तो फूटर का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से फूटर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट ईयर, साइट टाइटल, यहाँ पे जो हम लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड हमारा जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ कुछ दिखना पड़ेगा इसके अंदर में, डिजाइन यहाँ पे लिखा हुआ जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है ये हम कैसे एडिट कर पाएंगे इस चीज को। तो यहाँ पे कुछ सॉरी ये है, ये यहाँ पे करेंगे, या आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से सारा कुछ चेंज करते हैं। मतलब सारा ऑप्शन दिया गया है, कस्टमाइज करके आप बिल्कुल बेहतरीन वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर में फ्रेंड। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप जो है बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ यही था आज का मतलब वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो और ये मतलब समझ में आया तो प्लीज हमारे वीडियो में एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं रिप्लाई 100% दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और नए टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।